जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, मां सागुम्भरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों में आपके ओनली फॉर बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए को करिकुलर कोर्स में आपका 17 जनवरी 2025 को एग्ज़ाम होगा ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। तो ये क्वेश्चन पेपर कब का है सर? तो पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर है, 2023 में आपका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, मां सागुम्भरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में। अच्छा, इससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों के बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन पेपर देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न का लेवल क्या है और कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है जिससे आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके पूछे ना जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है। 100 प्रश्न आपके पूछे गए थे, तो लास्ट तक सारे क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। इनमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, हूबहू क्वेश्चन आते हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। चले बिना देरी को क्लास के स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न आपका पूछा गया है। बहुत ही ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को देखना है, सभी प्रश्नों को लास्ट तक देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस क्वेश्चन पेपर को आगे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपना क्वेश्चन पेपर देख ले कि किस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, चले इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, भौतिक सुविधा की आवश्यकता को पहचानना, उसका उत्पादन और उसका सही उपयोग सुनिश्चित करना, ये क्या है? तो ये आपका समृद्धि है। ठीक है, ये आपका प्रोस्पेरिटी है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि कौन सा कथन है इन चारों में से जो पारिवारिक स्तर पर मानवीय लक्ष्य से संबंधित है? तो रिश्तों को पहचानना और अपेक्षित भावनाओं को निभाना, ये आपका पारिवारिक स्तर पर मानवीय लक्ष्य से संबंधित होता है। ठीक है, जब भी आवश्यकता हो सेवा के लिए मानसिकता और योग्यता, ये भी आपका राइट है। अगली पीढ़ी की देखभाल करने की क्षमता शारीरिक और दिमाग दोनों में होता है, ये भी आपका राइट है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है। ये एक कथन है कि रिश्तेदारों, दोस्तों और संपर्क में आने वाले सभी लोगों के साथ संबंधों में जो पूर्णता है, अजनबी कम से कम विश्वास की भावना, निर्भयता का वातावरण से संबंधित है। तो यह आपका समाज स्तर पर मानव लक्ष्य से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ये एक कथन है कि सामूहिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति, वे उत्तरदायित्व जो आवश्यकता है सामाजिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से काम करने के लिए साथ सौदा करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका समाज स्तर पर मानव लक्ष्य है। ये भी सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा, बाहर थोड़ा शोर हो रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा गया है। ये भी एक कथन है कि अनुकूल, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, कि अनुकूल सामाजिक वातावरण का विकास मानव लक्ष्य के स्तर पर संबंधित है। तो ये कथन क्या है? तो ये कथन भी आपका समाज स्तर पर मानव लक्ष्य है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये भी एक स्टेटमेंट है कि चक्रीय और पारस्परिक रूप से समृद्ध उत्पादन प्रक्रियाएं मानव लक्ष्य के स्तर पर संबंधित हैं। तो यह प्राकृतिक स्तर पर मानव लक्ष्य से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा है प्रकृति की प्रत्येक इकाई के साथ पारस्परिक संवर्धन सुनिश्चित करना। तो पारस्परिक संवर्धन सुनिश्चित करना प्राकृतिक स्तर पर मानव लक्ष्य है। ये डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ खाली स्थान भरना है। पूछा है कि है और यह एक स्व यानी फर्स्ट वन, ठीक है, और दूसरा स्व यानी फर्स्ट सेकेंड के बीच मौजूद है। क्या मौजूद होता है? तो संबंध है, रिलेशन मौजूद होता है। ठीक है, जो रिलेशन है, जो संबंध है, ठीक है, और यह एक स्व फर्स्ट और पहले और दूसरे स्व यानी फर्स्ट सेकेंड के बीच में मौजूद होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया था पिछले साल में कि रिश्ते में, तो जो रिश्ते में यह भावना, रिश्ते में जो फीलिंग्स होते हैं, ठीक है, एक स्वयं में फर्स्ट वन, दूसरे स्वयं के लिए फर्स्ट सेकेंड होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इन, तो देखें इन भावनाएं को पहचानना, ठीक है, इन दिस कैन बी, तो इन भावनाओं को पहचाना जा सकता है, वे निश्चित और संख्या में 9 होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास को आप आराम से रोक करके भी धीरे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें भावनाओं की पूर्ति और मूल्यांकन से रिश्तों में आपसी, यहाँ खाली स्थान भरना है, होता है, क्या होता है, तो खुशी होता है, हैप्पीनेस होता है, ठीक है। भावनाओं की पूर्ति और मूल्यांकन से रिश्तों में आपसी खुशी होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि मानव, ठीक है, जो ह्यूमन है, इनके संबंधों की जो पहचान है पूर्ति और मूल्यांकन जिससे पारस्परिक सुख प्राप्त होता है कहलाता है, क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जस्टिस कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल की परिवार से विश्व तक, ठीक है, परिवार से विश्व तक न्याय सुनिश्चित करने के लिए परिवार को अविभाजित समाज कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसी संतुष्टि ही इसकी पहचान है, किसकी पहचान है, तो न्याय, ठीक है, जस्टिस जो होता है आपसी संतुष्टि इसकी पहचान होती है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मेरे अंदर सही भावना में है, क्या है, तो देखें निश्चित रूप से लगातार बिना शर्त के मेरे अंदर सही भावना है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चले देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि पद निश्चित सतत बिना शर्त का तात्पर्य है, तो सही समझ, सही भावना, स्वतंत्रता, ये सभी, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्या आपसे पूछा है, का अर्थ है मेरे भीतर सद्भाव, तो ध्यान रखेंगे खुशी का अर्थ है मेरे भीतर सद्भाव, ए ऑप्शन आपका राइट है। चले देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यूट्रोफिकेशन का मतलब है, इसका मतलब होता है अतिरिक्त पोषण के कारण जलस्रोत का जलीय पदार्थों से भर जाना, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पिछले साल की बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है, तो इसका मतलब होता है कार्बनिक अपशिष्ट को विघटित करने के लिए रोगाणुओं को घुलित यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 90 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है आपसे फोटोकेमिकल स्माग का मुख्य घटक है, क्या कह रहा, फोटोकेमिकल स्माग का मुख्य घटक है, क्या है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वनों की कटाई सामान्यतः कम हो जाती है, यानी पेड़ों की कटाई अगर हो रही है तो इन चारों में से किसकी कमी हो जाएगी, वर्षा की कमी, बारिश नहीं होगी अगर पेड़ों की कटाई होगी तो, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अल्फा विविधता शब्द का तात्पर्य है, तो जो अल्फा विविधता शब्द का जो तात्पर्य होता है वो प्रजातीय विविधता होता है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे आपसे क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पर खाली स्थान आपको भरना है और कह रहा है कि को एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान के लिए अद्वितीय प्रजाति की पारिस्थितिकी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, किसको परिभाषित किया गया है, स्थानिक प्रजातियों को, ठीक है, स्थानीय प्रजातियों को एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान के लिए अद्वितीय प्रजाति की पारिस्थितिकी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जून के रूप में मनाया जाता है, 5 जून के रूप में, देखिए आप सभी लोग जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिक पिरामिड जो सदैव सीधा रहता है, तो ध्यान रखिएगा जो ऊर्जा का पिरामिड होता है जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है, इसमें जो ऊर्जा का पिरामिड होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये हमेशा सीधा रहता है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज ओशियन, ठीक है, महासागर जो होता है सर्वाधिक स्थित जो स्थिर होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र में महासागर होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आपसे क्या पूछा गया था पिछले साल की
परमाणु ओजोन परत जो हमें अल्ट्रावायलेट बी और सी से बचाती है, किसके जुड़ने से सबसे अधिक नष्ट हो रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जुड़ने से नष्ट हो रही है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण जैविक कारक हैं जो जैविक समुदायों की संरचना और संगठन को प्रभावित कर सकते हैं? तो यह आपका शिकार, प्रतिस्पर्धा और बीमारी है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। कह रहा है कि पारिस्थितिकी के बारे में, ठीक है, जो आपका इकोलॉजी है इसके बारे में निम्नलिखित में से सभी कथन सही हैं। ठीक है, आपके इन तीनों में से सभी कथन सही हैं। उपरोक्त सभी भी दिया है डी ऑप्शन में, हालांकि वो इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो सिवाय इसके किसके चारों कथन सही हैं? तो सिवाय बी के, यानी जो पारिस्थितिकी एक ऐसा अनुशासन है जो प्रकृति चयन और विकासवादी इतिहास से स्वतंत्र है, इसके सिवा ये आपके दोनों कथन राइट हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डेट्राइटस खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है? मृत कार्बनिक पदार्थ से। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्या कह रहा है? डेट्राइटस खाद्य श्रृंखला, ठीक है, ये कहाँ से प्रारंभ होती है? मृत कार्बनिक पदार्थ से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अम्लीय वर्षा शब्द किसने गढ़ा? अम्लीय वर्षा शब्द को गढ़ने वाले रॉबर्ट एंगस स्मिथ हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, अम्लीय वर्षा से होने वाली क्षति अम्लीय वर्षा की प्रकृति के कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा की कौन सी प्रकृति के कारण क्षरण होता है? तो संक्षारक के कारण। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया है। अम्लीय वर्षा संगमरमर और चूना पत्थर के साथ क्रिया करके बनती है, क्या बनती है? तो कैल्शियम सल्फेट बनती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा है, पारिस्थितिकी या फिर पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा आधार निम्नलिखित से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? निर्माता से, प्रोड्यूसर से शुरू होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है? तो कोयला गैर नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। ए ऑप्शन आपका राइट है 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, चिपको आंदोलन संरक्षण के लिए शुरू किया गया था, क्या? जंगलों को बचाने के लिए। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखना पड़ेगा इसे। देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन और टिश्यू कल्चर तकनीकों में क्या समानता है? तो इसमें सभी पूर्व स्थिति संरक्षण विधियां हैं ये सभी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित आवास में पाए जाने वाले सभी विभिन्न प्रकार के जीवित प्राणियों सहित विविधता के प्रकार को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? प्रजाति विविधता कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व में एक को छोड़कर निम्नलिखित क्षेत्र हैं। तो देखें, कोर जोन है, मध्यवर्ती क्षेत्र है और गोलाकार क्षेत्र है, कमान क्षेत्र नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा है, प्राकृतिक आवास के बाहर जैव विविधता का संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक आवास के बाहर जो जैव विविधता है इसका संरक्षण XC2 कहलाता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? तो अप्रतिबंधित चराई है, अत्यधिक जुताई है, वनों की कटाई, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके मृदा अपरदन के कारण हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेड डेटा बुक में डेटा होता है, रेड डेटा बुक होता है एक, तो इसमें डेटा होता है, जो डेटा होता है खतरे में जो प्रजातियां होती हैं इनका डेटा होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक विविधता है? तो देखें, जो प्रवाल भित्तियां होती हैं इसमें सर्वाधिक विविधता होती है। बी ऑप्शन आपका सॉरी क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 43 नंबर प्रश्न का। ठीक है, जो कोरल रीफ्स होते हैं
इनमें सर्वाधिक विविधता होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 44 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है। निगेटिव प्रश्न पूछा है, तो चिड़ियाघर शामिल नहीं है, ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हॉट स्पॉट ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, तो ध्यान रखेंगे जो आपकी स्थानिकता होती है ये हॉट स्पॉट ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वाहनों के धुएं से निकलने वाली जहरीली गैस है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड निकलती है, ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। जो मोटर गाड़ी वाहन चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, इससे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड निकलते हैं, ध्यान रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलते हैं। देखें ताजमहल का पीला पड़ना किसका प्रभाव है, तो ये आपका अम्लीय वर्षा का प्रभाव है, ठीक है, एसिड रेन का, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वे प्रदूषक जो प्रकृति में यानी नेचर में आसानी से प्रबंधनीय और विघटित होते हैं, ठीक है, यानी डिकम्पोजिबल होते हैं, वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कहलाते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है बीओडी का मतलब है, बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन मांग, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, तो यह ग्लोबल वार्मिंग को, ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कदम उठाने के लिए जो देशों के बीच में एक समझौता किया गया है, अलग अलग देशों के बीच में, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। और इससे एक प्रश्न और पूछा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था और क्योटो प्रोटोकॉल की बैठक कहाँ हुई थी, क्योटो प्रोटोकॉल की बैठक कब हुई थी। ये 3-4 प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना आपको, या तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि बाकी जो बच्चे हैं वो भी इस आपके कमेंट को पढ़ लें, अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर दे पाएँ, ठीक है। चलें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो ध्यान रखेंगे मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी आपके ग्रीन हाउस गैस हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 51 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है जनसंख्या एक समूह है, तो जो जनसंख्या है एक प्रजाति में व्यक्ति का समूह है, बी ऑप्शन आपका राइट है, 53 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सतत विकास का अर्थ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है, तो भविष्य की ज़रूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करना, मनुष्य को या फिर जो मनुष्य हैं इनकी प्रगति, मानवीय आवश्यकताओं और पृथ्वी की संसाधन उपलब्ध कराने की क्षमता के बीच संतुलन, ये तीनों आपके राइट हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो दिशाहीन होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संख्याओं का सीधा पिरामिड अनुपस्थित है, किसमें अनुपस्थित है, जंगलों में, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पारिस्थितिक उत्तराधिकार में अंतिम स्थिर समुदाय है, कौन है, तो उत्कर्ष है, ये ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 57 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पिछले साल की मौलिक मानवीय मूल्य क्या हैं, मौलिक जो मानवीय मूल्य हैं वो मूल्य मान्यताएं और सिद्धांत जो मानव व्यवहार और अंतःक्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 58 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा मूल्य दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करता है या फिर करने पर जोर देता है जैसा आप अपने साथ चाहते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सम्मान है, ठीक है, रिस्पेक्ट है, ये ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 59 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ईमानदारी का मूल्य निकटता से संबंधित है, तो सच्चाई और ईमानदारी से संबंधित है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें किस मूल्य में दूसरों के दृष्टिकोण और भावनाओं पर विचार करना शामिल है, तो यह सहानुभूति, ये ऑप्शन आपका राइट है, एम्पैथी पर।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सम्मान का मूल्य शामिल है। जो सम्मान का मूल्य होता है प्रत्येक व्यक्ति के मूल्य और उसके अधिकारों को पहचानना, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 62 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किस मूल्य में कठिनाइयों के बावजूद कार्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना शामिल है। तो दृढ़ता में, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 63 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 64 करुणा के मूल्य पर जोर दिया गया है। तो दूसरों के दुख को समझना और उसे दूर करना, ये ऑप्शन आपका राइट है 64 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस मूल्य में किसी के कार्यों में निष्पक्ष होना शामिल है। तो निष्पक्ष होना किस में शामिल है। तो ये आपका न्याय में शामिल है, जस्टिस में। ये ऑप्शन आपका राइट है 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें विनम्रता के मूल्य में शामिल है। क्या शामिल होता है। अपनी सीमाओं को पहचानना और विनम्र रहना। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 66 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा मूल्य किसी के कार्य और निर्णयों के लिए जिम्मेदार होने पर जोर देता है। तो जवाबदेही है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 67 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कृतज्ञता के मूल्य में शामिल है। क्या शामिल है। जीवन और दूसरों के सकारात्मक पहलुओं को पहचानना और उनकी सराहना करना। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 68 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस मूल्य में नए विचारों और अनुभवों के प्रति खुला और ग्रहणशील होना शामिल है। तो ये ग्रहणशीलता में, ये ऑप्शन आपका राइट है 69 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए सहिष्णुता जो सहिष्णुता है इसका मूल्य जोर देता है। जो सहिष्णुता है इसका जो वैल्यू है ये किस पर जोर देता है। तो विचारों और विश्वासों में मतभेदों का स्वीकार करना और उनका सम्मान करना। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 70 का। चलें 71 नंबर क्वेश्चन क्या है किसी मूल्य में किसी वैल्यू में, ठीक है, किसी के निर्णयों और कार्यों के लिए जवाबदेही होना शामिल है। तो जिम्मेदारी से, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 71 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अखंडता का मूल्य इस प्रकार है। जो अखंडता है, ठीक है, जो इंटेग्रिटी है इसकी वैल्यू क्या है। तो इसकी वैल्यू इस प्रकार है कि स्वयं और दूसरों के प्रति ईमानदार और सच्चा होना है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 72 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस मूल्य में दूसरों के प्रति समझदार और विचारशील होना शामिल है। तो दयालुता में, काइंडनेस में। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 73 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि के मूल्य में शामिल है। वृद्धि के मूल्य में ज्ञान और अनुभव के आधार पर ठोस और सूचित निर्णय लेना। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 74 का। क्वेश्चन नंबर 75 आपसे पूछा है किस मूल्य में यानी किस वैल्यू में किसी के कार्यों और शब्दों में सच्चा और ईमानदार होना शामिल है। सच्चा और ईमानदार होना ये आपका ईमानदारी में शामिल होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है होनेस्टी में। 75 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 76 है स्वतंत्रता का मूल्य निहित है किस में। तो बिना रोक टोक के स्वतंत्र रूप से कार्य करने और सोचने की क्षमता। ये ऑप्शन आपका राइट है 76 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किसी मूल्य में दूसरों के प्रति विनम्र और नम्र होना शामिल है। तो मान्यता में, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 77 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जो समाज के बारे में बताता है लोग परस्पर संतुष्टि के रिश्ते में एक साथ रहते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है 78 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समाज में परिवर्तन को कैसे संभव बनाया जा सकता है। तो इन सभी के द्वारा, ठीक है, इन सभी के द्वारा यानी पहचानने की कहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि इन क्षेत्रों में प्रयास किया जा सके। मानव समाज में परिवर्तन और प्रभावी कामकाज के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। सामाजिक परिवर्तन के लिए सोचने वाले, प्रयास करने वाले और जो लोग हैं इनके बीच में उचित समन्वय, ठीक है। ये तीनों आपके राइट हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए समाज का मतलब है। समाज का मतलब क्या होता है सभी मनुष्य, कुछ व्यक्ति नहीं होंगे, सभी मनुष्य आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सामूहिक सामाजिक लक्ष्य की पूर्ति हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं या फिर तरीके हैं।
तो देखिए सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक आदेश दोनों है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समाज शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से मानव और मानव के संबंध के संदर्भ में किया जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मानव मानव संपर्क कहलाता है, बिहेवियर कहलाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है 83 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मानव शेष प्रकृति के अंतःक्रिया को कहते हैं, तो इसे व्यवहार कहा जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है देखिए, व्यापक मानवीय लक्ष्य हैं 4, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, पूछा गया है कि समाज और व्यवस्था की वर्तमान स्थिति मूल्यांकन करते समय हमने जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण और संसाधनों की कमी, इसका संबंध इससे है, किससे है? समाज से है, सोसाइटी से, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, शब्द लक्ष्यहीनता, भ्रम, तनाव, निराशा, अवसाद, शराबखोरी, मादक द्रव्यों का सेवन, मोटापा, आत्महत्या संबंधित है, किससे संबंधित है? व्यक्ति से, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शब्द विरोध, प्रतिक्रिया, क्रोध, कलह, कोर्ट केस, तलाक से संबंधित हैं, तो परिवार संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, भय, नरसंहार, वर्चस्व, शोषण, आतंकवाद, युद्ध आदि से संबंधित है, समाज संबंधित होता है, सोसाइटी, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, सही कथन को खोजो। सही कथन को खोजना है तो देखें इसमें ऑप्शन नंबर डी है, बाकी क्वेश्चंस जो बाकी ऑप्शन है आप लोग अच्छे से इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। ये सारे आपके राइट हैं, सभी कथन सही हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार मानवीय आकांक्षा क्या होनी चाहिए? तो जो मानवीय आकांक्षा है, हम जीना चाहते हैं, हम पूर्णता के साथ जीना चाहते हैं, हम निरंतर पूर्णता के साथ जीना चाहते हैं, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य से संबंधित है, सत्य से क्या संबंधित है? स्वयं में सही समझ, स्वयं में सही समझ क्या है? सत्य से संबंधित है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, प्रेम और करुणा का संबंध है, तो रिश्ते में पूर्णता से, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समृद्धि का संबंध आवश्यकता से अधिक भौतिक सुविधा सुनिश्चित करना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के स्तर पर मानवीय लक्ष्य है, तो सही समझ है, ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिवार के स्तर पर मानव का लक्ष्य है, तो समृद्धि है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है 96 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समाज के स्तर पर मानव का लक्ष्य है, निर्भयता है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 97 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकृति के स्तर पर मानव का लक्ष्य है, सह-अस्तित्व है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 98 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा सही सुमेलित है? तो सह अस्तित्व परिवार सही सुमेलित है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, सही भावना और सही विचार का संबंध है, किसके साथ है? तो स्वतः के साथ है, ठीक है। अच्छा, इसमें सी ऑप्शन आपका भी राइट है, शरीर से भी संबंधित होता है, ठीक है, स्वयं और शरीर से दोनों। कैसे? देखिए जो सही भावना होती है, ये वे भावनाएं हों जो हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखती हैं, जैसे कि खुशी, शांति और करुणा, ठीक है। ये भावनाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं, जो हमारे स्वयं का एक हिस्सा हैं, ठीक है। और जो शरीर है यानी जो सही विचार हैं, ये वे विचार होते हैं जो सकारात्मक और रचनात्मक होते हैं। ये विचार भी हमारे मन को प्रभावित करते हैं और हमारी भावनाओं को आकार देते हैं, ठीक है। तो दोनों आपके राइट हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 100 का। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।